जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। महाप्रभु जी के संग बिताए ये 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। कब आगमन की शुभ घड़ियां आई और कब श्री दर्शन का ध्यान प्रदान करते हुए प्रस्थान किया, कुछ पता ही नहीं चला। सब श्री चरणों में बार बार विनय करने लगे कि हमें शीघ्र ही अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करना। आपने उन्हें संतावना देते हुए वापिस श्री प्रयागधाम की ओर रुख किया। सत्पुरुषों की महिमा अथाह है, उनके जीवों पर किए उपकार अनंत है। वे अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर जीवों को सच्चे ज्ञान का पथ सुझाते हैं, ज्ञान चक्षु खोलकर परमात्मा से एकाकार करवाते हैं। इन सब हितैषी जीव का कोई भी नहीं। प्रभु परमात्मा से बढ़कर संत सतपुरुष जीव का भला करते हैं। संत सहजोबाई जी भी अपनी वाणी में वर्णन करती है, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। परमात्मा ने जीव को जन्म देकर संसार रूपी भव सागर की प्रचंड लहरों में हिचकोले खाने के लिए भेज दिया, परंतु सतगुरु मल्लाह बनकर जीव को इस भव सागर से बाहर निकालकर आवागमन के फंद से छुड़ाते हैं। श्री आरती में भी प्रतिदिन गायन करते हैं, हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी है भव निधि से तारे। अर्थात परमेश्वर ने कृपा करके जीव को माता पिता के घर में जन्म दिया, परंतु परोपकारी संत सतगुरु का दर्जा उनसे भी ऊंचा है, क्योंकि वह जन्म मरण से जीव को छुड़ाकर अगम भव सागर से पार लगा देते हैं। श्री परमहंस श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने प्रेमियों को संसार सागर से पार उतारने और उन्हें परमात्मा से मिलने का मार्ग सुझाने के लिए सन 1994 में गुरुमुख प्रेमियों की विनय पर पुनः सिकंदराबाद कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का पाकर समाचार प्रकृति में आ गई नूतन बहार। हर पत्ता डाली पुष्प हो गया गुलजार, धीमी धीमी पवन लगी बरसाने प्रेम फुहार। प्रेमी लगे करने प्रभु की जय जयकार, सूर्य देव की किरणों को लालिमा गगन पर उषा के रूप में स्वर्णिम आभा बिखराती हुई प्रभात का संदेश दे रही थी। उधर प्रेमियों के हृदय से अपने नैनाभिराम को पाकर चिर प्रतीक्षा दूर हो गई और उनके अंतर मन में दिव्य आलोक भर गया। श्री सद्गुरु देव जी महाराज जब सिकंदराबाद कृपा फरमाते तो अत्यधिक संख्या में प्रेमी गुरुमुख व संगत एकत्रित हो जाती। उन्हें श्री दर्शन एवं प्रवचनों का सुविधा पूर्वक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए एक बहुत विशाल हॉल का निर्माण किया गया था, जो अब बनकर तैयार हो चुका था। सारी संगत इस नव निर्मित कृपा आनंद हॉल के शुभ उद्घाटन की अलौकिक छटा को देखने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। कृपा आनंद हॉल को खूब सजाया गया। श्री प्रभु जी ने प्रातः 10 बजे कृपा आनंद हॉल में प्रवेश किया, रिबन काटा, नारियल तोड़े, पुनः श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान किया, उन्हें हार व पीताम्बर पहनाए, शुभ भाल पर चंदन एवं केसर युक्त तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। अपनी दिव्य वाणी में श्री वचन फरमाए, संसार में सुख धन और सम्मान की अभिलाषा प्रत्येक प्राणी को है, लेकिन गुरुमुखों और संसारी जीवों को दृष्टिकोण में भारी अंतर है। संसारी सुख चाहते हैं तो शरीर और इंद्रियों का, धन से उनका प्रयोजन रुपया पैसा व जमीन जायदाद से होता है। सम्मान से उनका तात्पर्य संसार के लोगों में आदर, पदवी और प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। इसके विपरीत गुरुमुखों की दृष्टि में सुख से मतलब स्थायी सुख से है, जो अमर और शाश्वत है। धनवान वह भी होना चाहते हैं, परंतु आत्मिक संपदा से आदर वह भी चाहते हैं जो मालिक के धाम में प्राप्त हो। अब तनिक इन दोनों की तुलना की जाए। साधारण मनुष्य असत वस्तु से और गुरुमुख सत पदार्थों से स्नेह करता है। असत्य की कोई सत्ता नहीं और सत्य को विनाश का कोई भय नहीं। जैसा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है, शेर हक फना से पाक है बातिल,
नहीं रखता वजूद। आरिफों ने खूब खोला उकद ए बूदो न बूद। नासतो विदते भावो ना भावो विदते सत्ता। उभयो रपि दृष्टो नत सतव नयो तत्वदर्शी निभा। सत्पुरुषों और विद्वानों ने सत्य और असत का भेद अच्छी तरह स्पष्ट करके समझाया है कि सत्य वह है जिसे नाश होने का भय नहीं और असत्य वह है जिसकी सत्ता और यथार्थता कुछ भी नहीं। माया की वस्तुओं के मिलने से जितना सुख मिलता है उससे कई गुना अधिक दुख होता है जब वह बिछुड़ती हैं। ऐसे में कई बार तो प्राण ही संकट में पड़ जाते हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि लोग माया की ही चाहना करते हैं और आंखें बंद करके उसके पीछे भागते हैं। जो गुरुमुख है वह सत्संग के प्रभाव से आत्मिक आनंद को पाकर जीवन को सफल और सुखमय बना लेते हैं। उन्हें नाम की संपदा के अतिरिक्त किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। ये वह संपदा है जिसे चोर, शत्रु और काल का कोई भय नहीं होता। महापुरुष इस सच्चे धन को संचित करने के लिए ही रचना रचाते हैं। स्थान स्थान पर श्री मंदिर का उद्घाटन कर गुरुमुख जिज्ञासुओं के लिए सत्संग का द्वार खोल देते हैं। नाम धन बख्शकर लक्ष्य पर पहुंचने का साधन जुटा देते हैं। गुरुमुख इसकी कमाई करते हुए लोक और परलोक को सवार लेते हैं। श्री वचनों की दात से सबको अनुग्रहित कर आशीर्वादों से प्रफुल्लित कर दिया। प्रसाद वितरित हुआ। भक्तों ने तेलुगु भाषा में गुरु महिमा के भजन गाकर उस समय को ऐसा मस्ती का रंग चढ़ा दिया कि सभी प्रेमी झूमने लगे। इस हॉल के शुभ उद्घाटन के पश्चात आपने भगत अमरनाथ जी बिल्डर को श्री प्रयागदम में कई भवनों के निर्माण कार्य की सेवा बख्शिश की। उर्ली कंचन और श्री प्रयागदम के मध्य कोई पाठशाला नहीं थी। आपने भगत जी को 3-4 एकड़ जमीन पर पाठशाला बनाने और चलाने की आज्ञा प्रदान की। जब यह स्कूल बनकर तैयार हो गया तो आपने श्री मुख से इसका नाम अमर शिक्षा संस्थान रखा। इस प्रकार सबको अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर और प्रत्येक हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर आपने श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के दिव्य प्रेम और श्री दर्शनों की कशिश ऐसी अनोखी थी कि जो एक बार श्री चरणों में आ जाता वह पुनः पुनः उस सुमुंजल छवि को निहारने के लिए बेचैन हो उठता। सिकंदराबाद के प्रेमियों की भी ऐसी ही दशा थी। समस्त संगत आपके श्री दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही थी। एक एक पल एक युग समान प्रतीत हो रहा था। प्रेमी जन प्रेमाश्रु बहाते हुए आश्रम पर आकर विनय करते कि हमारी प्रार्थना को श्री प्रभु जी कब स्वीकार करेंगे और हमें अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करेंगे। उनके अटूट प्रेम और श्रद्धा को देख महात्मा ध्यान सागरानंद जी और महात्मा दर्शन विवेकानंद जी ने श्री चरणों में संगत की ओर से वहां कृपा फरमाने के लिए विनय की। अहो भाग्य! महाप्रभु जी ने विनय स्वीकार कर पूरे 10 वर्ष पश्चात सन 2005 में पुनः यहाँ की धरती के भाग्य जगाने के लिए प्रोग्राम बनाया। उधर जैसे ही श्री मौज उठी वहाँ की धरती का कन कन हर्षा उठा। हवाएं मधुर राग अलापने लगी। मुरझाए हुए जीवन में फिर से बहार आ गई। सिकंदराबाद का हर कन व हर कोना प्रभु आगमन का समाचार पाकर जगमगा उठा। सिकंदराबाद की धरती पर बादल प्रेम के छाए हैं। ठंडी ठंडी चली फुहारें प्रियतम घर में आए हैं। भक्तों ने पूजन अर्चन को आरती के थाल सजाए हैं। विविध रूपधर देवी देव भी पाने दर्शन आए हैं। सौभाग्यशाली वह घड़ी भी समीप आ गई जब मन हरण सुरीले हारण बजाती हुई श्री कार आश्रम के गेट पर पहुंची तो प्रियतम की मुस्कुराती छवि को निरख कर प्रेमियों के चेहरों पर फिर से रौनक छा गई। सब झूम झूम कर एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। श्री प्रभु जी का आशीर्वाद पाकर सबके हृदय शीतल हो गए। श्री आरती पूजा के पश्चात पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए आपने फरमाया, संसार की इच्छाएं ही मनुष्य को दुखी कर रही हैं। जो मन में कामनाओं की आग प्रचंड होती जाती है, मन की जलन और अशांति उसी अनुपात में बढ़ती जाती है।
इस दुख और शांति का अंत तो तभी संभव है जब मन में प्रभु प्रेम और नाम की लगन लगे। ये प्रीति तब उत्पन्न होगी जब जीव सत्संगति करेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो वस्तु यहाँ होती है उसे वहीं से प्राप्त किया जा सकता है। संसारियों की संगति करने से संसारिक कामनाएं प्रबल होगी, जिनका परिणाम दुख और अशांति है। वह प्रीत इसके सत्पुरुषों के पास नाम एवं भक्ति का सौदा मिलता है। इसलिए सत्पुरुषों की संगति से सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। संतों महापुरुषों की वाणियों का सार भी यही है। यदि जगत के पदार्थों में भोग विलास के साधनों और मान प्रतिष्ठा में सुख होता तो राजा भर्तृहरि जैसे छत्रपति राजा, जिन्हें संसार की ढेरों सुख सामग्री उपलब्ध थी और जिनके नाम का डंका बजता था, वह इतने विराट साम्राज्य को ठोकर मारकर वनों में सत्पुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर नाम की कमाई ना करते। त्याग तपस्या के कारण ही उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए गए और वह आज तक विख्यात है। यदि वह नामाभ्यास की ओर प्रवृत्त न होकर राजसी विलासों में मगन रहते तो क्या उन्हें इस प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती? कदापि नहीं। सौभाग्यशाली गुरुमुखों को ही महापुरुषों की सुसंगति मिलती है। ऐसे स्वर्णिम अवसर से लाभ उठाने के लिए आवागमन के चक्कर से स्वयं को बचाना होगा। सेवा, सुमरन व सत्संग में दिल लगाकर मानव जन्म को सफल बनाना है। इसी में जीवात्मा का कल्याण निहित है। श्री वचनों की अमूल्य निधि पाकर प्रत्येक प्रेमी के मन का अंधकार दूर हो गया और वह दृढ़ चित्त होकर गुरु भक्ति की ओर अग्रसर होने लगे। इसी प्रकार प्रेमी जन 2-3 दिन तक श्री दर्शन, श्री आरती, पूजा और सत्संग की पावन गंगा में मज्जन करते रहे। महाप्रभु जी सबको असीम खुशियां प्रदान करते रहे। बाई जी की सुव्यवस्था और अनुशासन युक्त प्रबंध से शांति पूर्वक सब कार्यक्रम संपन्न हो गया। सबको मुक्त करो से भक्ति की दात लुटाकर आपने श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने सन 2007 और सन 2009 में भी सिकंदराबाद में कृपा फरमाकर संगतों को भक्ति धन से माला माल किया। सत्पुरुषों के आगमन से ज्ञान दिवाकर की रश्मियां जगमगाती हैं और भक्ति का प्रकाश फैलाती हैं। सर्वत्र खुशी और आनंद का वातावरण दृष्टि गोचर होता है। उनके मधुर मिलन की तस्वीर अति सुखदायी होती है। वे गुरुमुख अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसे समागम मिलते हैं। श्री प्रभु जी ने सन 2011 में अंतिम बार यहाँ कृपा की। श्री कार में एयरपोर्ट से आश्रम के मार्ग में विज्ञापन के बड़े बड़े बोर्ड दिखाई दिए। आपने महात्मा योग ध्यानानंद जी से पूछा कि इन पर क्या लिखा है। महात्मा जी ने विनय की कि बोर्ड पर लिखा है कि 5 निरमा के पैकेट लेने पर एक प्लास्टिक की बाल्टी मुफ्त मिलेगी। मौज में आकर फरमाया, ये ठीक है, हमारे गुरुमुख भी 5 नियमों को प्रेम व श्रद्धा से निभाते हैं तो उनको विशेष क्या दें। पुनः श्री वचन किए, जो 5 नियम श्रद्धा से निभाएगा, अर्थात सुबह शाम को श्री आरती, पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, हम उसके मस्तक पर ऐसे विराजमान हो जाएंगे जैसे अभी सब गुरुमुख श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आश्रम पर संगत प्रतीक्षा में नैन बिछाए बैठी थी। जो ही श्री कार वहां पहुंची, सब प्रेमी जन हर्षित होकर श्री प्रभु जी को गुलदस्ते व पुष्प मालाएं अर्पण करने लगे। आपने सबकी कुशलता पूछकर सबको पावन आशीर्वादों से निहाल कर दिया। प्रेमियों को जिस घड़ी अपने प्यारे प्रीतम के पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, उनकी तो तभी दिवाली हो जाती है। साय समय संगतों को श्री दर्शन देने के लिए महाप्रभु जी जब कृपा आनंद हॉल में पधारे तो वहां छत पर लगे फलों व गुब्बारों से बने झूमर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। लीला में भगवान ने एक अनोखी लीला रची। सभी प्रेमियों को उस झूमर से फल तोड़कर खाने का संकेत किया। फिर क्या था, प्रेमी जन एक दूसरे के ऊपर चढ़कर गिरते संभलते हुए जैसे तैसे उस झूमर तक पहुंच गए
और फलों का रसास्वादन करने लगे। आप उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। सारी संगत को श्री चरणों में मत्था टेकने का सुअवसर प्रदान कर आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, सत्पुरुषों की संगति व समीपता प्राप्त हो जाने से ये ज्ञान हो जाता है कि संसार के पदार्थ और परपंच एक भ्रांति मात्र है। सच्ची वस्तु तो मालिक का नाम और भक्ति है। इसलिए अपने मन को मिथ्या विचारों से मैला ना कर उसे सदा निर्मल रख और इसमें केवल ईश्वर का प्यार और प्रेम ही भर। परमात्मा से सदा यही प्रार्थना कर कि मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यदि प्रभु से मांगना है तो उसी को ही मांग लो। जब वह तेरे हृदय में विराजमान हो जाएगा तो संसार के समस्त पदार्थ तेरे पीछे दौड़े आएंगे, जिनके लिए तू अपने लक्ष्य को भुला बैठा है। इसलिए तू मालिक की भक्ति में लग जा, जो तेरा असली ध्येय है। यदि मनुष्य सुख रूप जीवन व्यतीत करता हुआ भव सागर से पार उतरना चाहता है तो यही काम करे कि अपनी सुरती को, मनोवृत्ति को एकाग्र करके परमात्मा के नाम में जोड़ दे। जो जीव प्रतिदिन इस शब्द की कमाई करेगा वह काल और माया के भय से बच जाएगा और निर्भय होकर भव सागर से पार उतर जाएगा। सत्पुरुषों की कृपा से वह अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। महापुरुषों द्वारा मार्गदर्शन पाकर गुरुमुखों के जीवन को नई दिशा मिली, माया से उपरामता हुई और हृदय में भक्ति की लालसा जगी। श्री आज्ञा पाकर संगत वापस लौटने लगी। उनमें से एक भगत ज्ञानचंद जी के मन में सेवा करते हुए ये ख्याल आया कि कितना अच्छा हो कि मैं श्री दर्शन और सेवा करते हुए शरीर त्यागूं। जब भगत जी घर जाने लगे तो महाप्रभु जी ने उन्हें पास बुलाकर फरमाया कि आज अभी आज्ञा ले लो, कल का भरोसा नहीं। भगत जी ने समीप जाकर श्री चरणों में मत्था टेका और श्री आज्ञा हुई कि अब जाओ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज त्रिकालदर्शी होते हैं। उनकी हर कार्यवाही में रहस्य छिपा होता है। वे भगत जी हॉल में से निकलकर बाहर बरामदे तक ही पहुँचे कि अचानक गिर पड़े और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। वे अपना पंचभौतिक शरीर छोड़कर सदा सदा के लिए श्री चरणों में लीन हो गए। कैसी अनोखी लीला है। सब प्रेमियों को भक्ति के गूढ़े रंग में रंग कर, भक्ति के 5 अनमोल रत्नों की माला प्रदान कर, अपने दिव्य अति दिव्य प्रेम से माला माल कर आपने जब वहां से प्रस्थान किया तो प्रेमियों की आंखें प्रेमा अश्रुओं से छलक पड़ी। हृदय की प्यास श्री दर्शन पाकर बुझती न थी। अतृप्त नयनों से निहारते हुए श्री चरणों में विनय करने लगे कि हमें शीघ्र ही अपने दर्शनों से कृतार्थ करना। सबको अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर आपने श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। महापुरुषों की अनंत अनंत लीला का वर्णन करना असीमित महासागर की दहा पाने जैसा है। आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर दिन रात एक करके दुखी जीवों को माया की दास्ता से मुक्त कर जो अनगिनत उपकार किए, किसी जन्म में भी उनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।